जो करंट अफेयर, स्टैटिक का तो हम लोग ज्यादातर पढ़ते रहते हैं, करंट अफेयर में जनवरी 2025 से लेकर जुलाई 2025 तक के अपडेटेड क्वेश्चंस आपको यहां पे मिलने वाले हैं। तो चलिए, इस लेक्चर का एकमात्र मेरा उद्देश्य होता है एक जगह पे कम समय में ज्यादा और अच्छा कंटेंट देना। यह मेरा उद्देश्य है द 10 मिनट शो का, जिसको आप देखते होंगे कि पूरी इंडस्ट्री फॉलो करती है। तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं मेरे ऊपर, क्योंकि 2021 आज से 4 साल पहले इस सेशन को मैंने शुरू किया था और अभी तक कंटिन्यू है और आगे कारवां चलता रहेगा। बस आपका सिलेक्शन होते रहना चाहिए। तो चलिए, तिरंगे को किया जाएगा सैल्यूट और शुरुआत किया जाएगा द 10 मिनट शो का। संभव है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको शुरू में ना आवे, लेकिन असंभव है जो आप बार बार पढ़ें तो आपको याद ना हो। इसकी पीडीएफ अड्डा के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल करेंट अफेयर्स बाई आशुतोष सर पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। शुरू करते हैं। नागोबा जात्रा मेला नामक भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी जनजाति मेला कहां पे हुआ? सर ये हुआ है तेलंगाना में। समक्का सरलक्का नागोबा जात्रा, ये दोनों बहुत फेमस हैं। इंदौर और कौन सा शहर वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया है? अभी अभी आज ही हम लोगों ने पढ़ा, इंदौर क्यूआर कोडिंग वाला, आपके घरों पे स्कैनर लगाने वाला भी पहला जिला बन गया है। तो सर उदयपुर, इंदौर और उदयपुर वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाले पहले राज्य बन गए हैं। किस शहर में स्थित मूसी इमारतों को विश्व स्मारक कोष में शामिल किया गया है? मूसी इमारत, सर मूसी पड़ता ही है हैदराबाद में, इसे विश्व स्मारक कोष में शामिल किया गया है। अगला, आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन हाल ही में किस स्थान पे किया गया है? आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन, आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन वडनगर में किया गया है। एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहां किया गया है? एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया गया है, बी ऑप्शन, नवी मुंबई में। अगला, चराई देव मोइदम किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? असम में है। अहोम साम्राज्य के जो हुआ है वहां पे, यहां पे उनकी मतलब लाशों को दफनाया गया है चराई मोइदम में। निम्न में से किस राज्य ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने वाले व्यक्ति को $1 मिलियन पुरस्कार देने की घोषणा की है? सर वो है डी ऑप्शन, तमिलनाडु राज्य सरकार ने। ये आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है, उतना ज्यादा आपको याद नहीं होगा, लेकिन ये पूछता है तो हम लोग एग्जाम हॉल में बोलते हैं कहां से पढ़े थे, क्या आया है। तो इसकी पीडीएफ करेंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर अड्डा के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी। सेव डालिंका किस देश से संबंधित गीत है, जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है? बोस्निया। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। निम्न में से किस शहर में 38वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है? 38वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन फरीदाबाद में। एनटीपीसी 2021 में सेम क्वेश्चन पूछा था, तो हो सकता 2021 तब 33वां 34वां चल रहा था, अभी 38वां, हो सकता है 4 साल बाद दोहर्री मार दे। निम्न में से किस देश में दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है? याद नहीं आ रहा है ना? सच सच बताओ। इसीलिए मैंने आज आर्ट एंड कल्चर रखा है, कल आपके लिए कोई दूसरा टॉपिक द 10 मिनट शो का रहेगा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किस देश में किया गया है? अंतरराष्ट्रीय रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन श्रीलंका में किया गया है। निम्न में से किसे भारतीय संस्कृति निधि का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? भारतीय संस्कृति निधि का अध्यक्ष अशोक सिंह ठाकुर जी को नियुक्त किया गया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा 7वां आदि रंग महोत्सव मनाया गया है। आप दिल से सोचिएगा, क्या आर्ट एंड कल्चर के ये क्वेश्चंस करेंट अफेयर के आपको याद हैं कि आप मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी और जाकिर हुसैन स्टैटिक पोर्शन में ही खाली जी रहे हैं? निम्न में से किस दिन पारसी नववर्ष का त्यौहार नवरोज मनाया जाता है? नवरोज सर 20 मार्च को मनाया गया है। मैं पिछले 8 महीनों का कवर कर रहा हूं। संस्कृति मंत्रालय ने निम्न में से किस राज्य में कंबा रामायण को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक पहल की शुरू की है? सर व्यापक पहल की शुरू की है तमिलनाडु राज्य सरकार ने। पेरिस में आयोजित यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में नाट्य शास्त्र के साथ अन्य किसे शामिल किया गया है? श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, चाणक्य नीति, गरुड़ पुराण। सर श्रीमद् भगवत गीता को, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बनेगा। ठीक है। अगला, किस राज्य ने आधिकारिक रूप से 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? सर 2 हड़प्पा स्थलों को हरियाणा ने घोषित किया है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस शहर में स्थित 16वीं सदी की बावड़ी का जीर्णोद्धार किया है? मैं अच्छे से जानता हूं आर्ट एंड कल्चर के ये क्वेश्चंस आपसे मिस हो रहे हैं, इसीलिए इनकी पीडीएफ जरूर लेकर के पढ़ लेना। भारत की अमूर्त विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया गया है? भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। अगला, सलखन जीवाश्म पार्क किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? सलखन उत्तर प्रदेश में। अब देखो ये यूपी, देख लेना यूपीएसआई ओसाई के पेपर में, अब या फिर आप इसको किसी भी एसएससी रेलवे एनटीपीसी में तुम देखना, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में देखना रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, भारत ने किस शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामित किया है? क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी लखनऊ, ठीक है ना, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामित किया गया है लखनऊ को। पांड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर किस राज्य में खोजा गया है? 800 साल पुराना शिव मंदिर, सर वो डी ऑप्शन, तमिलनाडु में खोजा गया है। बोनालू नामक उत्सव निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? बोनालू उत्सव, सर बोनालू उत्सव तेलंगाना में शुरू किया गया है। अगला, हाल ही में समाचारों में देखे गए मोइदम्स क्या हैं? ये वही अहोम साम्राज्य वाले जो असम में हैं, जिनको विश्व विरासत सूची में टीले के रूप में दफनाने की जगह है मोइदम। हाल ही में समाचारों में रही खर्ची पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? सर खर्ची पूजा सी ऑप्शन, त्रिपुरा में। अभी आपने देखा रथ यात्रा हुआ, रथ यात्रा किस राज्य में हुआ? कुछ दिन पहले आपने देखा कामाख्या महोत्सव हुआ, कामाख्या मंदिर महोत्सव, यह किस राज्य में हुआ? सर ये हुआ असम में। रथ यात्रा हुआ उड़ीसा में। देख लेना, आपको ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। खर्ची पूजा त्रिपुरा में, ठीक है ना। लेवेंडर महोत्सव कुछ दिन पहले हुआ था, लेवेंडर महोत्सव ये कहां पे हुआ था? सर जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था लेवेंडर महोत्सव, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा याद करके चलना पड़ेगा। तो ये ठीक है ना। तो आज के लिए ये तो मेरा स्कूल है यार, इसमें इमेज आ गई। यहाँ मैं पढ़ाता हूँ छोटे छोटे बच्चों को, निःशुल्क पढ़ाता हूँ, निश्चिंत रहिएगा। वो मत सोचेगा कि कोई फीस उस लेता हूँ इनसे। अपने पास से कॉपी किताब जो होता है वो मैं खरीद के देता हूँ। बस मोहल्ले के बच्चों को जुटा के, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते उनको यहाँ मैं पढ़ाता हूँ। खैर, एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट था, वो रिक्वेस्ट ये है, 11 जुलाई को मेरी करंट अफेयर की आप लोगों के लिए बुक लॉन्चिंग है सुबह में 8 बजे। इस दिन 1 साल का करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, 1 साल का करंट अफेयर। प्लीज और प्लीज अपने एग्जाम के रिगार्डिंग जुड़े रहिएगा, क्योंकि 11 जुलाई को मेरे करंट अफेयर का 1111वां लेक्चर रहेगा। मैं पहली बार 5-4 साल में अपने करंट अफेयर का सेलिब्रेशन है, आपका वहां पे निमंत्रण है, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, स्वागत है आप सभी का। चलते हैं आज के लिए द 10 मिनट शो में इतना ही। कल फिर एक नए टॉपिक में मिलेंगे द 10 मिनट शो में। जय हिंद, जय भारत।